मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक का पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग बस रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ करके ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आपका रीजनिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा। आइए, क्लास डेली चलता है, सिर्फ संडे को छोड़ करके, ठीक है। आइए आज के हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां है, रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। यदि रमेश दाएं छोर से 16वां है तो पंक्ति में कितने तैराक है? ठीक है, ऑप्शन है 28, 27, 30, 29। एसएससी CHSL 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। आप लोग पहले 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, आपका डेली प्रैक्टिस भी हो जाया करेगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पहले तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएँ छोर से 23वां है। आप देखिए, बोलिएगा बाएं छोर से किधर होगा, दाएं छोर से क्या होगा, किधर से होगा। देखिए अब बोल रहा है रमेश बाएं छोर से, कोई भी रहे, रमेश रहे या कोई भी रहे, बाएं छोर से 10वां है या 12वां है तो कैसे समझिएगा, बाएं छोर से 10वां है तो अपने शरीर की ओर आना। ये मेरा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, ये बायां हाथ है। तो जैसे बोलेगा रमेश अपनी बाईं ओर से 10वां है तो बायां हाथ अपने शरीर की ओर लाना है, बाईं ओर से 10वां है। बोलेगा रमेश दाएं ओर से 15वां है तो दायां हाथ ये वाला है तो अपने शरीर की ओर, दाईं ओर से 15वां है, जितना भी बोले अपनी शरीर की ओर आना, ठीक है। उसी तरह से देखिए क्या बोल रहा है, मनीष बाएं छोर से 23वां है। अब देखिए ये मेरा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, अपने शरीर की ओर आएगा, ये बायां हाथ अपने शरीर की ओर आएंगे, ठीक है। बाएं छोर से मनीष 23वां है, इधर से अपने शरीर की ओर आएगा, अपने शरीर की ओर हम बोले आएगा मनीष जो है M4 मनीष, ठीक है। मनीष जो है बाएं छोर से कितना है, 23वां है, मतलब उससे पहले 22 लड़का होगा, उससे पहले 22 लड़का होगा तब ना मनीष 23वां होगा, ठीक है। समझिएगा आप लोग, मनीष बाएं छोर से 23वां है तो उससे पहले 22 लड़का होगा, उसके बाद वो 23वां होगा, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आप बनाइएगा, मनीष बाएं छोर से 23वां है तो उससे पहले 22 है, उसके बाद वो 23वां होगा। आगे क्या है, रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, ठीक है। रमेश जो है मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, मनीष से बोल रहा है बाईं ओर से 10वां बोले, इस तरह से बोले तो अपने शरीर की ओर, और मनीष से बोल रहा है, आदमी से बोल रहा है इसका बाएं तो इधर है, इसका दाएं तो इधर है, और सिंपल से बोले कि बाएं ओर से 10वां है तो अपने शरीर की ओर आना, ठीक है। लेकिन यहाँ मनीष को लेकर के बोल रहा है कि रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, मनीष का दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया। देखिए कौन है, रमेश, R फॉर रमेश, ठीक है, R फॉर रमेश हम लिख देते हैं, R फॉर रमेश, ठीक है। रमेश जो है मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, रमेश जो है रमेश मनीष से 11 स्थान इधर है, 11 स्थान बाईं ओर है, ठीक है। तो बीच में कितना होगा, 10 होगा, बीच में 10 लड़का होगा तभी ना रमेश मनीष से बाईं और 10 होगा तब उसका 11वां स्थान होगा। रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, रमेश जो मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, 10 लड़का उसके बाद वो 11वां हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो आप इधर कितना लड़का हो, देखिए हम बताते हैं। मनीष के इधर टोटल कितना था, 22 लड़का, 22 लड़का है। मनीष के इधर कितना लड़का था, ऊपर देखिए 22 लड़का था। अब 10 यहाँ हो गया, 11 10 यहाँ लड़का हो गया, एक रमेश हो गया, 11 हो गया। इधर कितना लड़का होगा, 11, तब ना इधर मनीष के इधर टोटल 22 लड़का था तो 10 ये, 11वां रमेश, 11 और 11 22। अब ये 22 को आप मिटा सकते हैं क्योंकि इधर हम लोग का 22 पूर चुका। देखिए 10 एक 11 11 11 22। मनीष के इधर कितना था, पहले शुरू में ही हम लोग देखे थे 22 लड़का था। आगे पढ़ते हैं, यदि रमेश दाईं छोर से 16वां है, ठीक है। यदि रमेश दाईं छोर से, तो अपने किसी को लेकर के थोड़ी बोल रहा है कि मनीष से दाईं और इतना है, नहीं बोल रहा है, सीधा बोल रहा है दाईं छोर से 16वां है तो अपने शरीर की ओर आना, दायां हाथी है तो अपने शरीर की आएगा। रमेश दाईं छोर से मतलब इधर से अपने शरीर की ओर आइए आप, रमेश दाईं छोर से कितना है, 16वां है तो मतलब इधर टोटल
इधर जो है 15 लड़का होगा तब ना रमेश 16वां होगा। रमेश जो है R फॉर रमेश दाई छोर से 16वां है, ठीक है, 16वां है। इसका मतलब इधर 15 लड़का होगा तब ना वो 16वां होगा। 10 है यहाँ लड़का, एक मनीष 11, 11 और 4 यहाँ रख दीजिएगा, 11 और 4 यहाँ रख दीजिए 15। अब देखिए तो रमेश दाई छोर से 16वां हो गया। देखिए 4 1 5 और 5 और 10 15, 4 इधर है, एक मनीष 5 और 10 15, वो 16वां हो गया। रमेश जो है दाईं छोर से 16वां हो गया। तो पूछ रहा है तो इस पंक्ति में कितने तैराक हैं। अब टोटल गिन दीजिए, आंसर निकल गया। देखिए 11, एक रमेश 12, 12 10 22, एक मनीष 23 और 23 4 27। इस पंक्ति में कितने तैराक हो गया 27, 27 हो गया। बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में GUM को 49441169 लिखा जाता है, उस भाषा में WAX को कैसे लिखा जाएगा। SSC CGL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको ये लिखा गया है तो पूछ रहा है इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको निकालेंगे, इसको किस तरह से ये बनाया है उसके बाद ही ना ये निकलेगा। देखिए ये क्या है, G है। G का नंबरिंग आप लोग जानते हैं, हम आपको नंबरिंग से और उल्टा वाला भी याद कराए हैं अच्छा से। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसका नंबरिंग याद रखना और उल्टा कि A का उल्टा क्या होता है, A का उल्टा Z होता है, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा ऐसे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता हो। देखिए तो G का नंबरिंग कितना होता है, G का नंबरिंग होता है 7। G का नंबरिंग कितना होता है 7, ABCD से आप गिन लीजिए 7 में आएगा, ठीक है। G का नंबरिंग होता है 7। अब 7 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 49। देखिए यहाँ 49 है, समझ रहे हैं आप बात को। G का नंबरिंग होता है 7 और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 49। 49 है यहाँ पे 49, ठीक है। आगे देखिए क्या है, U है। U कितना, U का नंबरिंग होता है, U का नंबरिंग होता है 21, U का नंबरिंग होता है 21 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। देखिए यहाँ U का नंबरिंग होता है 21, इसके 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। देखिए तो 441 है। U का नंबरिंग होता है 21, 21 का स्क्वायर 441 है। अब देखिए M का नंबरिंग होता है 13। M का नंबरिंग कितना होता है 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 169। आप लोग देखिए 10 से 20 30 तक कम से कम स्क्वायर और क्यू जरूर याद रखा कीजिए। ये आपको मैथ में भी काम देगा, रीजनिंग में भी काम देगा, हर जगह काम देगा। आपका एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा आप यदि स्क्वायर और क्यू याद रखिएगा तो। एम का होता है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 है। क्या हो रहा है, जिसका इसका नंबरिंग दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, नंबरिंग का स्क्वायर कर दीजिए, निकल जा रहा है, स्क्वायर कर दीजिए निकल जा रहा है। उसी तरह से हम लोग का WAX का पूछ रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखिए आप क्या करेंगे, इसका भी नंबरिंग निकालिए, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए W का नंबरिंग कितना होता है, W का नंबरिंग होता है 23, ठीक है। W का नंबरिंग कितना होता है 23 होता है, 23 लिखिए यहाँ। W का नंबरिंग कितना होता है 23 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। W का नंबरिंग होता है 23 और 23 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 529 होगा। हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे, ठीक है, 529 हो जाएगा। उसके बाद A का नंबरिंग होता है 1 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, उसके बाद 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया X का नंबरिंग कितना होता है, X का नंबरिंग होता है 24। X का नंबरिंग कितना होता है 24 का स्क्वायर कीजिएगा आप लोग, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा। हम लोग का WAX का दिया था तो सबका हम लोग निकाल दिया, इतना हम लोग का आंसर आ गया। कितना आंसर 5291 576। कहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहीं पे देखिए 529 और 15 76 है ना। हम लोग का A नंबर आंसर हो जाएगा। इसका नंबरिंग दिया था, स्क्वायर कर दिया, अगला निकल गया। इसका नंबरिंग सबका स्क्वायर कर दिए, हम लोग का आंसर निकल गया, तो ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। स्त्रियां हैं, बहनें हैं, शिक्षक है, ठीक है। 4 गो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है इन तीनों का सही संबंध किसमें दर्शाया जा रहा है। ग्रुप D 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है,
आप लोग देखिए भली बात जानते होंगे महिला जो बहनें जो है, बहनें बोले तो लड़कियाँ, बहने में लड़का थोड़ी आएगा, बहनें बोले तो लड़कियाँ। अच्छा बहनें लड़कियाँ तो स्त्रियाँ के अंदर ही आएगा। लड़की जो आएगी वो स्त्री बोले तो महिला के अंदर ही ना आएगी क्या। जो बहनें हैं उसमें तो पुरुष नहीं आएगा, तो सारा बहनें जो है वो स्त्री के अंदर ही आएगा। ठीक है, क्या होगा कंडीशन पहला, जितना भी बहनें हैं, देखिए जितना भी बहनें हैं, जितना भी बहनें बोले तो लड़कियां, जितना भी बहनें हैं उस सारा स्त्रियां के अंदर आएगी ना। जितना भी जो बहनें हैं उस सारा स्त्रियां बोले तो महिला के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब शिक्षक का देखिए, आप देखिए कुछ बहनें, देखिए कुछ बहनें शिक्षिका हो सकती हैं, समझिएगा बात आप लोग। कुछ बहनें शिक्षिका हो सकती है, ठीक है, कुछ बहनें जो है उन बहनें में से कुछ बहनें शिक्षिका भी हो सकती है। और देखिए कुछ शिक्षिका स्त्रियां भी हो सकती है। कुछ शिक्षक तो लड़का रहता है लेकिन ज़रूरी थोड़ी सिर्फ लड़के पढ़ाता है, कुछ शिक्षिका स्त्रियां भी होती हैं। मतलब अब कौन कंडीशन बढ़ेगा, कुछ वाला दोनों में देखिए इस तरह से, यहाँ कौन बैठ जाएगा शिक्षक, यहाँ कौन हो जाएगा शिक्षक। देखिए अब देखिए सभी बहनें स्त्रियां हैं, बात सही है। लड़कियां बहनें बोले तो लड़की, सारा लड़की स्त्री के अंदर आएगा। ठीक है, अब शिक्षक का देखिए, कुछ शिक्षक जो है उस कुछ बहनें जो है, कुछ बहनें यहाँ हैं, कुछ बहनें जो है शिक्षिका भी होगी। ठीक है, और कुछ शिक्षिका स्त्रियां भी होगी। ठीक है, तो हम लोग का यही कंडीशन, ऐसा ही ऑप्शन होगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, देखिए डी नंबर में, हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंदर में हो गया बहनें, ये हो गया स्त्रियां और ये होगा शिक्षक। ठीक है, हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, SSC MTA जो 17 पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 5 ई दिया हुआ है, आपको बोल रहा है शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखे। देखिए आपको ABCD आता है, बस ये सवाल खत्म है। शब्दकोश के अनुसार क्रम वाइज कैसे लिखा जाता है आप लोग देखिए, सिर्फ ABCD आता है ना Z तक, बस उसी का काम है। देखिए पहला अक्षर से स्टार्ट कीजिए। पहला अक्षर क्या है, क्या क्रम वाइज लिखना है। ठीक है, पहला अक्षर W W W W W, सब में W है, तो चलिए इसमें हम लोग को पता नहीं चला कि कौन पहले होगा कौन बाद होगा, सब तो बराबर ही है। अभी पहला अक्षर से पता नहीं चल रहा है कि कौन पहले होगा। ठीक है, सब में बराबर अक्षर है, W W सब में है। ठीक है, दूसरा हम चलते हैं, यहाँ O है, यहाँ I है, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ I है। देखिए पहला अक्षर तो सबका W W था, दूसरा में चेंज है, O है, I है, A है, A है, I है। अब देखिए ABCD से लेकर के Z तक में पहले O आता है या I आता है या A आता है या I आता है। ABCD में तो पहले तो A ही आएगा, यहाँ A है। देखिए A कहाँ है, यहाँ भी A है दूसरा का बार में, और यहाँ भी A है। ठीक है, ABCD में Z तक में पहले O, I से पहले तो A ही आता है। A कहाँ है, यहाँ 3 और 4 में। अब देखिए ये साफ हो गया, या तो पहले 3 होगा या 4 होगा। इस सब में से तो I था, दूसरा में O है, तो इस सब I और O तो A के बाद ही आएगा। तो इन दोनों में देखिए दूसरा जगह पे, दूसरे स्थान पे AA है, इन दोनों में दूसरे स्थान पे AA है। या तो अब पहले 3 होगा या 4 होगा, अभी कंफर्म नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगला अक्षर क्या है, अगला अक्षर इसका N, इसका अगला अक्षर क्या है G। अब देखिए दूसरा तक तो पता नहीं चला कि कौन पहले होगा, W A दोनों में था। अब तीसरा में N है और यहाँ तीसरा में G है। अब बोलिए अब ABCD में आपका पहले N आता है कि G आता है, ABCDEFG, पहले G आता है तब ना N आता है, तो पहले G आएगा, पहले G यहाँ पे है। तो ये कंफर्म हो गया कि अब पहले 4 होगा, हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि पहले 4 वाला होगा। क्यों होगा 4 वाला, तो W A तो सेम था, तीसरा में यहाँ N था, यहाँ G था, तो ABCD में पहले G आता है उसके बाद ही N आता है। तो G यहाँ पे पहले 4 वाला हो गया, 4 वाला G के बाद क्या आएगा, N आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों का तो काम खत्म हो गया। ठीक है, इन दोनों का काम खत्म हो गया, पहले 4 आ गया फिर 3 आ गया। अब 1 2 अब 5 में बचा है। देखिए दूसरा सबका इसका तीनों का तो पहले W था, दूसरा में देखिए O है, I है। अब ABCD में पहले O आता है कि I आता है, ABCDEFGH I, पहले I आता है उसके बाद ही ना O आ गया। I देखिए तो कहाँ था, यहाँ तो O था, I दूसरा का में यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब या तो 2 होगा या तो 5 होगा।
और दोनों में पहले कौन होगा, आगे बढ़ते हैं, दोनों जगह तो WI है। अब आगे पता चलेगा कि दोनों में कौन पहले होगा। देखिए उसके बाद तीसरका, देखिए तीसरका यहाँ L है, L, और यहाँ तीसरका C है। अब ABCD में पहले C आता है कि पहले L आता है, पहले ABC, पहले C आता है, बोले तो पहले 5 होगा। चलिए अब 5 हो जाएगा, और C के बाद आ जाएगा L, उसके बाद 2 हो जाएगा। अब बच गया 1, 4 तो हो ही गया है, लास्ट में 1 बच गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, हम लोग का A नंबर आंसर हो जाएगा। हम लोग का ABCD क्रम के अनुसार सजाना बोल रहा था, हम लोग सजा दिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, A B की बहन है। ठीक है, A जो है B की बहन है, B की शादी D से हुई है, B और D की पुत्री G है, G का A से क्या संबंध है। ठीक है, यूपी पुलिस SI 2017 में पूछा क्वेश्चन। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हम आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, पहले A जो है B की बहन है। ठीक है, A जो है A वो क्या है, B की बहन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। A जो है B की बहन है। ठीक है, B की शादी D से हुई है। ठीक है, B की शादी हुआ है तो इस तरह का एरो बना दीजिए, आपको सुविधा रहेगा बाद में। B का शादी जो है D से हुआ है, ये दोनों पति पत्नी, अब कौन पत्नी है कौन पति है पता नहीं। B का शादी D से हुआ है, B और D की पुत्री G है। अच्छा, B और D की पुत्री, B और D की पुत्री जो है पुत्री, B और D की पुत्री कौन है, G है। ठीक है, G का A से क्या संबंध है, A G को क्या बोलेगा, A जो है A G को क्या बोलेगा। ठीक है, अभी लेकिन इन दोनों में कहीं नहीं बोला है क्वेश्चन में कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, इन दोनों में कहीं नहीं बोला है कौन, ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, बट कौन लड़का है कौन लड़की है अभी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोले, G का A से क्या संबंध है, A जो है G को क्या बोलेगा। ठीक है, A जो है G को क्या बोलेगा। अब देखिए आप, इन दोनों के बारे में तो हम लोग को पता नहीं लड़का है कि लड़की है, अब मान के बनाना पड़ेगा। देखिए A जो है B की बहन है, B को हम लोग एक बार लड़का मानते हैं एक बार लड़की मानते हैं। ठीक है, देखिए B को यदि हम लोग लड़का मान के बनाते हैं, B को यदि हम लड़का मानते हैं, ठीक है, तब देखिएगा पता नहीं है इसलिए एक बार लड़का मान लेंगे एक बार लड़की मान लेंगे। A जो था B की बहन था तो लड़का माने हैं इसको, तो A B को क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। भाई का बेटी क्या होगा, भाई का बेटी हो जाएगा भतीजी, भाई का बेटी भतीजी। यदि लड़का मानेगा इसको तो A बहन था B का, तो B भाई होगा A का, तो A भाई का बेटी है, ये बेटी है इन दोनों का, भाई का बेटी कौन होगा, भतीजी। ठीक है, यदि इसको एक बार लड़की मानिएगा आप, इसको यदि एक बार लड़की माना जाए तो देखिए इसके लिए बहन हो जाएगा, ये बहन, A B को बहन बोलेगा। अब बहन का बेटी क्या होगा, बहन का बेटी को भी भतीजे टाइप बोला जाता है। ठीक है, बहन का ही बेटी है तो अपना बेटी लगता है तो उसको भतीजी टाइप में ही समझिए। ठीक है, तो दोनों टाइप से हम लोग का आंसर क्या निकल रहा है, ऑप्शन से भी देखा जाता है, बहन है क्या नहीं, पुत्री है नहीं, चचेरी बहन है भतीजी, इस तरह से भी भतीजी निकल रहा है उस तरह से भी। तो A G को क्या बोलेगा, भतीजी बोलेगा, हम लोग का C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 है 6 है 13 है 22 है, तो यहाँ पूछ रहा है क्या होगा, 46 है। SSC MTS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग अपने से पहले निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बहुत हल्का सवाल है। देखिए 1 से क्या होकर 6 बन रहा है, 1 में आप लोग 5 बढ़ाइए 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 5 में आप लोग 7 बढ़ाइए, 7 6 13 हो जाएगा। उसी तरह से आगे क्या होगा, 13 में आप लोग 9 बढ़ाइए, 13 9 22 हो जाएगा। उसके बाद क्या बढ़ाइएगा, 5 बढ़ा रहे हैं 7 बढ़ा रहे हैं 9 बढ़ा रहे हैं, आप क्या बढ़ाइएगा 11 बढ़ाइएगा। 22 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33 33। 22 में यहाँ 11 बढ़ेगा तो क्या होगा 33 हो जाएगा। अब 33 में क्या बढ़ेगा, 11 बढ़ा, अब क्या बढ़ेगा 13 बढ़ेगा। 33 में 13 बढ़ाइएगा तो 46 हो जाएगा। हाँ 46 है, मतलब यहाँ पूछ रहा था क्या होगा, यहाँ पे क्या निकला हम लोग का 33 निकला, हम लोग का B नंबर आंसर हो जाएगा। 5 बढ़ रहा था 7 बढ़ रहा था 9 बढ़ रहा 11 फिर 13, हम लोग का यहाँ आंसर क्या होगा 33, B नंबर आंसर हो गया हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन है, 11 यहाँ पे, यहाँ 28 है, यहाँ 327 है, यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा, यहाँ 5125 है 5125। ठीक है,
अब बीच में छूट गया, बीच में यहाँ क्या है 3 है, ठीक है। SSC CGL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें स्टार लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीच में यहाँ 3 था, ठीक है। ऑप्शन है 464, 446, 444, 416। आप लोग पहले अपने से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या आ रहा है, देखिए ये 3 क्या दर्शा रहा है पता है, क्यू दर्शा रहा है। देखिए ये 1 है शुरू में, यहाँ पहला अक्षर देखिए 1 है, 1 का आप लोग क्यू कीजिए तो ये 3 यहाँ दर्शाने का मतलब ये है कि क्यू करवा रहा है। 1 है, 1 का क्यू कितना होगा, 1 का कुछ भी कीजिए 1 ही होगा, ठीक है। देखिए ये 1 है शुरू में, इसका क्यू कीजिएगा कितना निकला, 1 निकला, यही वाला निकला। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है। ये 1 था पहला वाला अक्षर, ये 1 था, 1 का क्यू निकला, ये वाला 1 निकल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 के बाद 2 की बारी आएगी, 2 का क्यू कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8 होगा। देखिए यहाँ 2 था, 2 का समझ लिए ये 3 है, क्यू किए, 2 का क्यू कितना निकलता 8, 2 और 8 हो गया आंसर। इसी तरह से बन रहा है, ठीक है। 2 का क्यू किए 8 हुआ, तो ये 2 और ये 8 हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ आइए 3 और 3 का क्यू कीजिएगा कितना हो जाएगा 27, ठीक है। देखिए 3 का क्यू कितना 27, आंसर क्या होगा, ये 3 और ये 27, 3 ये और 27, 3 और 27 सटाक लिखिए 327 होगा, 2 और 8 सटाक लिखिए 28 होगा, 1 और 1 सटाक लिखिए 11 होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, 3 का क्यू हुआ, अब यहाँ 4 देखिए, 4 का क्यू कीजिएगा कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, ये 4 लिखिएगा और ये 6 4 सटाक लिखिएगा, 464 हो जाएगा। हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 464 हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 का होगा, यहाँ देखिए 5 का होगा, 5 का क्यू कीजिएगा, 5 का क्यू कितना होता है 125, 5 का क्यू कितना होता है 125। तो कैसे लिखिएगा इसको, ये 5 लिखिएगा और इधर वाला सब लिख दीजिएगा, कितना होगा 51 25, तो 51 25 हो गया। समझ में आया आप लोग का। 1 था, 1 का इसी का क्यू किया, ये वाला निकल गया, ये दोनों लिखा गया। 2 इसी है, 2 का क्यू किया, ये 3 से क्यू हो रहा है, 2 का क्यू किया 8 निकला, यही दोनों निकल गया। 3 का 27 क्यू निकला, यही निकल गया। 4 का क्यू किया 64 निकला, यही निकल गया। 5 का क्यू किया 125, ठीक है। हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा 464। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ACF BEI CGL DIO, तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा, SSC CPA 2016 में पूछा क्वेश्चन। देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत हल्का सवाल है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए में आप लोग +1 कीजिए, बी हो जाएगा। उसी तरह से बी में आप लोग +1 कीजिए, सी हो जाएगा। सी में आप लोग +1 कीजिएगा, डी हो जाएगा। देखिए पहला +1 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग +1 बढ़ाएंगे। डी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते देखिए, सी में आप लोग CDE, सी में +2 कीजिए, ई हो रहा है। ई में +2 कीजिए, EFG +2 हो रहा है। जी में +2 कीजिएगा, GHI हो जाएगा। और आई में +2 कीजिएगा तो क्या होगा, IJK हो जाएगा, ठीक है। बीच वाला +2 +2 +2 बढ़ रहा। तीसरा देखते हैं लास्ट वाला, एफ में देखिए तो F GHI, एफ में +3 कीजिए तो आई होगा। आई में +3 कीजिए तो IJKL होगा। एल में +3 कीजिए तो LMNO होगा। और ओ में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, OPQR हो जाएगा। हम लोग के यहाँ पे क्या आंसर निकल जाएगा, EKR। EKR कहाँ पे देखिए तो EKR हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। पहला वाला 1 1 1 1 बढ़ा, बीच वाला 2 2 2 2 बढ़ा, और तीसरा वाला 3 3 3 बढ़ा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, EKR हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद तुरंत में बी है और तुरंत पहले जेड है। क्या बोल रहा है, ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद तुरंत में बी है, ठीक है, तुरंत में क्या है, बी है और तुरंत पहले जेड है। ऐसा मतलब कितना जगह है, ठीक है। SSC CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ है। कितना ऐसा ए है जिसके बाद तुरंत बी है और तुरंत पहले जेड है। पहले ए का पूछ रहा है, ए पास चलते हैं। तुरंत बाद
बी होना चाहिए और तुरंत पहले जेड होना चाहिए। ए के बाद तो एम है, ये नहीं होगा। ए के बाद में तुरंत बी होना चाहिए, आगे चलते ए में। ए यहाँ ए के बाद तुरंत बी होना चाहिए, यहाँ एन है, ये भी नहीं होगा। ए के बाद तुरंत बी होना चाहिए, यहाँ देखिए ए के बाद ए ही है, ये भी नहीं होगा। ये ए देखते हैं, ए के बाद तुरंत बी होना चाहिए, हाँ बी है। और ए के तुरंत पहले जेड होना चाहिए, जेड है क्या, नहीं है, ये भी ए नहीं होगा। आगे चलते हैं ए पास। ए के तुरंत बाद बी होना चाहिए और तुरंत पहले जेड होना चाहिए, यहाँ है, देखिए आप गौर से। ए के तुरंत बाद बी होना चाहिए और तुरंत पहले जेड होना चाहिए, यहाँ पे है। अब आगे ये चलते ए पास। ए के तुरंत बाद बी होना चाहिए, बी है क्या, नहीं है, जेड है। आगे चलते हैं ए के पास। ए के बाद तुरंत बी होना चाहिए, ठीक है, और पहले जेड होना चाहिए, बी है क्या, ए के बाद, नहीं है, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं ए पास। ए के तुरंत बाद बी होना चाहिए, हाँ बी है, और तुरंत पहले जेड होना चाहिए, हाँ है, यहाँ भी हो जाएगा। आगे चलते ए के पास। ए के तुरंत बाद बी होना चाहिए, बी है क्या, जेड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ चलते ए बचा है। ए के तुरंत बाद बी होना चाहिए, हाँ बी है, और तुरंत पहले जेड होना चाहिए, हाँ है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ बोल रहा था सवाल में कि कितना ऐसा ए है जिसके तुरंत बाद में बी है और तुरंत पहले जेड है। तो हम लोग खोजें, तो हम लोग का ऐसा 3 जगह दिखा जिसके तुरंत बाद बी है और तुरंत पहले जेड है। हम लोग का 1 2 3 आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन। असंगत शब्द का चयन करें। मॉनिटर, माउस, विंडोज, प्रिंटर, ऐसे सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कहने का मतलब कि चारों में से असंगत कौन सा है, मतलब एक अलग, 3 को किसी प्रकार से सेम है और एक अलग है, वही हम लोग को बताना है कि कौन सा अलग है। देखिए तुम इसमें देखिए तो विंडोज देखिए, विंडोज को छोड़ करके मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, विंडोज़ को छोड़ करके मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। जबकि विंडोज़ क्या है, विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कैसे असंगत हुआ, देखिए विंडोज़ को छोड़ करके मॉनिटर, माउस और प्रिंटर ये सब हार्डवेयर है, जबकि विंडोज़ क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। हम लोग का यही असंगत हो जाएगा, विंडोज़ सॉफ्टवेयर है जबकि ये तीनों हार्डवेयर है। हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा, विंडोज़ ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दोस्तों आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आपका 10 में से कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ करके 20 से 30 मिनट जुड़ करके ये 10 क्वेश्चन डेली सोल्व कर लिया कीजिए। आपका डेली प्रैक्टिस भी हो जाया करेगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।